अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 की कंप्यूटर एजुकेशन का एक और पेपर आ चुका है। वर्जन सी है ये। और ये पेपर है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 का और मिड टर्म का पेपर है। इसके अलावा इसी पेपर के तमाम ऑब्जेक्टिव और तमाम सवालात आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी अहम है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। तो हमारे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट कंप्यूटर ग्रेड 8 के मिड टर्म वाले पेपर में 2025-26 मिड टर्म वाले पेपर में सवाल नंबर 1 है, which from the following is generally referred to as emerging technology। दर्ज झेल में से कौन सी अमूमन उभरती हुई टेक्नोलॉजी कहलाती है? तो न्यू टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नई टेक्नोलॉजी में रोबोट्स आते हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी शामिल है। फिर ऑब्जेक्टिव 2 है, अ सेल्फ ड्राइविंग कार इज़ आल्सो नोन एज। खुद चलने वाली गाड़ी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ये सवाल उर्दू में भी दी गई है और अंग्रेज़ी में भी। तो सेल्फ ड्राइविंग कार को, गाड़ी जो कि खुद चलती है, उसी ऑटोनॉमस कार कहा जाता है, ऑटोनॉमस व्हीकल। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है, द नेटवर्क विद अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। छोटी जोग्राफियाई इलाके का नेटवर्क क्या कहा जाता है? तो स्मॉल जियोग्राफिकल नेटवर्क जो कि स्कूल या घर के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेन उसे कहा जाता है। लेन, LAN, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड। एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक डेटा भेजने के उसूल को क्या कहते हैं? तो सेंडिंग अ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फिर सवाल 5 है, इन अ सेल विथ साइन एंड कैलकुलेशन आर ऑलवेज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ फार्मूला। सेल में फार्मूला हमेशा इज इक्वल टू साइन से शुरू होता है, तो इज इक्वल टू साइन, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 6 है, लेन स्टैंड पर। तो वेन और लेन दोनों याद कर दीजिए। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर वेन आ जाए WAN, तो वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव और तमाम सवालात इंतहाई अहम हैं। आप दोस्तों की मिड टर्म यानी सेकंड टर्म 2025-26 वाली SBA पेपरों के लिए इंतहाई अहम है, तो सवालात को भी याद कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव भी याद कर लीजिए। फिर सवाल नंबर 7 है, वी कैन आल्सो सेलेक्ट इन टाइट स्प्रेडशीट बाय प्रेसिंग। तमाम स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाई जाती है। ए का मतलब आल होता है, तो Ctrl+A, ये कंट्रोल यानी तमाम को सेलेक्ट करने के लिए, तमाम टेक्स्ट हो या जो भी हो उसको सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाई जाती है, ये शॉर्टकट की है। इसके बाद सवाल और देखिए, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। वाईफाई का क्या मतलब है? तो वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत है। सवाल 9, डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 है, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट को सेल्स कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे की सवाल दोस्तों सब्जेक्टिव पार्ट के है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो सवाल 11 में 3 सवाल थे। पहला सवाल है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड फेयर केबल। फिर दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड लाईफाई। और तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बुक एंड वर्कशीट। तो व्यूअर्स, ज़रा सवाल नंबर 11 की पहले क्वेश्चन का आंसर, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड फेयर केबल। तो यहाँ पर 4 एडवांटेजेस लिखी गई है। वीडियो स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप इसी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको स्टडी कीजिए और फिर वीडियो को प्ले कीजिए। फिर इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल 11 में दूसरा सवाल, डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड लाईफाई। तो यहाँ पर ये पहले वाईफाई दिया गया है और सेकंड नंबर पर लाईफाई, इसकी डिफरेंस यहाँ पर लिखी गई है। और तीसरा क्वेश्चन भी शॉर्ट सा है, राइट डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो वर्कबुक और वर्कशीट दोनों की डिफिनीशन और डिफरेंस लिखी गई है। फिर सवाल 12 में भी 3 सवाल आए हुए हैं, व्हाट इज़ गूगल शीट और राइट अ नोट ऑन गूगल शीट रेंज। और तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिबन इन गूगल शीट। और सवाल 13 में भी 3 सवाल थे, तो तीनों को हम डिस्कस करते हैं।
تو 13 میں پہلا سوال ڈسکرائب دا ڈفرینس بٹوین ڈیکمپوزیشن اینڈ ایبسٹریکشن، اور اس میں دوسرا سوال ہاؤ آر الگوریتھم used in real life، اور تیسرا کویشچن what are the rules to write an algorithm۔ تو یہ سوال نمبر 12 کی سوالات اے، اور پھر دوسرا سوال بی، اور تیسرا سوال ایکسپلین ریبن ان گوگل شیٹ۔ تو تینوں کی تینوں سوالات کو یاد کر لیجئے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی جانب۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور لائک کے ساتھ جو بلیک کلر میں سبسکرائب والا بٹن دیا گیا ہے تو لائک کے ساتھ اسی بٹن کو بھی پریس کیجئے، سبسکرائب کو بھی دبائیے، اور ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ سوال نمبر 13 آخری سوال، سوال 13 میں پہلا سوال ہے ڈسکرائب دا ڈفرینس بٹوین ڈیکمپوزیشن اینڈ ایبسٹریکشن۔ تو اس کی ڈفرینس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال اس میں آیا ہوا ہے ہاؤ آر الگوریتھم یوزڈ ان ریئل لائف۔ تو ریئل لائف میں یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ الگوریتھم آر یوزڈ ایوری ویئر ان ڈیلی لائف۔ ایگزامپل دی گئی ہے، کوکنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے، اے ٹی ایم اسٹیپ ٹو ودرا منی، اور جب ہم منی نکالتے ہیں تو الگوریتھم کا استعمال اسی میں بھی کیا جاتا ہے، اور گوگل میپس میں بھی، اور اس کے علاوہ موبائل فونز ان لاکنگ کالنگ وغیرہ میں بھی۔ اور ہمارے پاس اسکول بیس اسسمنٹ 2025-26 کی سیکنڈ ٹرم یعنی میڈ ٹرم کی اسی پیپر کا اوریجنل پیپر کا آخری سوال، سوال نمبر 13 میں آخری سوال، سوال نمبر سی ہے واٹ آر دا رولس ٹو رائٹ ان الگوریتھم۔ الگوریتھم کی رولس کیا ہے؟ تو پہلا اسٹیپ مسٹ بی کلیئر اینڈ سمپل، دوسرا اسٹیپ مسٹ بی ریٹن ان پراپر سیکوینس، تیسرا نو کنفیوزنگ اور ان نیسیسری انفارمیشن، چوتھا مسٹ ہیو اے اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ، اور پانچواں اسٹیپ ہے مسٹ بی فائنائٹ، اٹ شوڈ کمپلیٹ آفٹر اے سرٹین نمبر آف اسٹیپس۔ تو یہ 5 اسٹیپ آپ لکھیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ورژن اے کی پیپر بھی ہمیں موصول ہو چکی ہے، تو ورژن اے کو بھی ہم بہت جلد اپلوڈ کریں گے۔ کلاس 8 کی تمام پیپر دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اس طرح سرچ کیجئے کلاس 8 ایس بی اے میڈ ٹرم پیپر 2025 بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ کلاس 8 میڈ ٹرم پیپر 2025 لکھیے، اور ساتھ میں میرے چینل کا نام بائی یو سی لرننگ ٹیوب بھی لکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔